पिछले 3 दिनों से लगातार बीजेपी की मैराथन बैठकों का दौर जारी है। कई सूचियां भी जारी की गई हैं, कई जिम्मेदारी भी लगाई गई हैं। चर्चा के लिए प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी हमारे साथ हैं। लगातार मैराथन बैठकों का दौर जारी 3 दिन से। कई पदाधिकारियों की नियुक्ति, लोकसभा स्तर पर प्रभारी, जिला स्तर पर प्रभारी, किस तरीके की रणनीति और खासकर आने वाले दिनों में देखेंगे? देखिए, आने वाले 2024 में जो पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कार्य किए हैं, मनोहर लाल जी की सरकार ने जो काम किए हैं, और लोग उन कामों से संतुष्ट हैं जो ईमानदारी से नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार ने काम किया है। 2024 में 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेजनी है और उन्हीं को लेकर के लगातार संगठन की मजबूती के लिए और गांव-गांव चलो अभियान के निमित्त, क्योंकि कार्यकर्ता हर घर के अंदर दस्तक देगा, लोगों से मिलेगा, संपर्क करेगा, नरेंद्र मोदी जी की जो काम किए हैं उनको लेकर के चर्चाएं करेंगे। जो लाभार्थी को, जो पात्र व्यक्ति थे, जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए, सरकार ने उन तक लाभ पहुंचाने का काम किया है, उन सब से मिलने का काम। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, जो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किए हैं उनकी मजबूती के लिए, महिला सशक्तिकरण को लेकर के, जो किसान को काम किए हैं, जो युवाओं के हित के अंदर काम किए हैं, चाहे स्टार्टअप की बात ले लीजिए, चाहे सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी की बात ले लीजिए, चाहे युवाओं को कौशल के माध्यम से उनको पैरों पे खड़ा करने का कार्य जो पिछले 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है, उन सब बातों को लेकर के गांव-गांव जा कर के चर्चा, और नरेंद्र मोदी जी कमल के फूल को वोट डले, उसको लेकर के सारी ये योजना रचना बन रही है। क्योंकि 2024 के अंदर हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें, जो हरियाणा प्रदेश के लोगों की आवाज़ है, उस जीत करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजनी है। एक बात जानना चाहेंगे, अभी तक लोकसभा स्तर पर हर जिले स्तर पर प्रभारी नियुक्त किए गए, मोर्चों के अध्यक्ष और पदाधिकारी नियुक्त किए गए। क्या आगे और कुछ प्लानिंग आने वाले दिनों में बूथ स्तर पर मंडल को नई जिम्मेदारियां कुछ और भी इस तरीके की रहने वाली हैं? देखिए, वो बिल्कुल रहेंगी। कल भी हमारा एक बड़ी बैठक जींद के अंदर है। जींद के अंदर हमारे माननीय प्रभारी महोदय विप्लव देव जी, उनका मार्गदर्शन भी मिलेगा, वो भी रहेंगे। और एक बड़ा संपर्क अभियान, क्योंकि हमारे 10 के 10 लोकसभा के कार्यालय खुल चुके हैं, और एक जो कार्यकर्ताओं में उत्साह, जो जोश, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचा है। मनोहर लाल जी ने जो काम किए हैं उसके ऊपर खड़ा होकर के मनोहर लाल जी ने जो पहरा दिया है, क्योंकि पहले हमने देखा है कांग्रेस के समय के अंदर जो योजना बनती थी, योजना वो कागजों में उलझ करके रह जाती थी, भ्रष्टाचार हो जाता था, पात्र व्यक्ति तक योजना का लाभ नहीं पहुंचता था। आज देखने को मिल रहा है कि 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, आज गरीब व्यक्ति को इस बात की चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहाँ से आएगा। व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की है, उस व्यवस्था को विस्तार रूप देने का काम मनोहर लाल जी ने किया है। चिरायु कार्ड उसके अंदर जोड़ करके हरियाणा के 125 करोड़ लोगों को ये आयुष्मान और चिरायु कार्ड का लाभ देने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। ये आप तमाम उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं ये बातें। लेकिन एक बात आप कह रहे हैं, 10 की 10 लोकसभा क्षेत्रों पर चुनाव कार्यालय खोले। बीते दिनों में देखा भी गया था, आप खुद कुरुक्षेत्र थे, मुख्यमंत्री अंबाला थे, प्रभारी फरीदाबाद थे, तमाम 10 लोकसभा में था। लेकिन अभी भी एक बात जरूर है कि जेजेपी के साथ आप लोग अभी गठबंधन में हरियाणा विधानसभा में हैं, और आज भी अजय सिंह चौटाला ने महेंद्रगढ़ में एक बयान दिया है कि बीजेपी और जेजेपी मिलकर के ये लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो क्या 10 की 10 लोकसभा पे आप लोगों की तैयारी है या अभी जेजेपी को साथ लेते हैं? देखिए, मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेवारी 10 की 10 लोकसभा सीटों की है, और 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम जीतेंगे। हरियाणा प्रदेश के कमल पे रहेगी 10 की 10 या क्या? देखिए, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतनी है, और उसको लेकर के हम मजबूती से काम कर रहे हैं। 10 हमारी पिछली बार में सीटें थी,
और 10 की 10 अब की बार नरेंद्र मोदी जी को देकर के हरियाणा इसमें जो अहम भूमिका अदा करने वाला है, तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने की भूमिका हरियाणा अदा करेगा। 10 की 10 लोकसभा। चर्चा का अंतिम प्रश्न है, लोकसभा से पहले अभी हाल ही में राज्यसभा को लेकर के एक चुनाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बीजेपी के पास ये सीट है क्योंकि नंबर्स की अगर बात करें विधायकों की वो बीजेपी के पास है। लेकिन क्या हरियाणा से कोई होगा? कोई चर्चा इस तरीके से भी है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है उनको भी इस बार हरियाणा से वो राज्यसभा के लिए आ सकते हैं, इसको लेकर कोई चर्चा अभी तक? देखिए, ऐसा कोई चर्चा नहीं है, और क्योंकि पार्टी जो भी डिसाइड करता है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड जिस नाम के ऊपर मुहर लगेगी उस नाम को कुछ नाम आप भेजेंगे हरियाणा से? नहीं, देखिए भेजेंगे, उन्होंने मांगे हैं, हमारे से नाम मांगे हैं। तो कोई समीकरण क्या रखा है आपने? समीकरण भी आपको बताएंगे जब आ जाएगा रिजल्ट, फिर आपको समीकरण भी बताएंगे। तो अभी क्राइटेरिया कुछ बनाया तो होगा कि किन लोगों को भेजेंगे, किस तरीके से? नहीं, देखिए वो क्राइटेरिया बना हुआ है, जब केंद्र ने हमारे से नाम मांगे तो हम नाम भेजेंगे। धन्यवाद। तो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष, इनका कहना है कि 10 की 10 सीटें जो है इस बार भी जीत करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की इनके कहना है जो एक लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे। साथ साथ कल जींद में एक बड़े बैठक फिर से होगी जहां प्रदेश भाजपा के प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। हालांकि लोकसभा को लेकर किस तरीके की रणनीति है हर गांव तक, उसको लेकर के भी तमाम बातें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नायब सिंह साहनी ने की। दिल्ली से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।